बारामूला में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। अजान देने के लिए गए रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आतंकवादियों ने सुबह अजान देते समय मोहम्मद शफी पर फायरिंग की। इलाज के दौरान पूर्व एसएसपी ने रिटायर्ड एसएसपी ने दम तोड़ दिया। इलाज के दौरान रिटायर्ड एसएसपी ने दम तोड़ दिया। रिटायर्ड एसएसपी की हत्या के बाद से पुलिस अलर्ट पर है। तो एक बड़ी खबर, एक बड़ा हमला, एक और कायराना हमला आतंकवादियों की तरफ से। अजान देते समय रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी पर फायरिंग की गई थी और उनकी हत्या कर दी गई। इलाज के लिए उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस कायराना हरकत के बाद घाटी में फिर से एक अलग तरह के सवाल पैदा हो चुके हैं। आपको यह भी पता है कि राजौरी में जिस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया था, हमारे सेना के 4 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद लगातार उन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अब एक और घटना, और इस घटना से फिर से आतंकवादियों की कायराना और उनकी जरूरत को लेकर सवाल हो रहे हैं। गंडामुल्ला के मीर खानदान को पेश मोहम्मद शफी मीर जो मेरा कजिन था, सुबह सवेरे हर रोज ये अज़ान देता था मस्जिद में जाके। आज भी तवक्का के मुताबिक वो 6:05 मस्जिद में दाखिल हो गए, अजान देने लगे। तो मैं घर में बैठा था, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था इस दौरान। तो जब अजान शुरू हो गई तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया, तो कुरान इस अजान का जवाब देने लगा। इसी तरह से अजान चलते चलते अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के दूसरा इससे कलमा अदा नहीं किया। जबकि इसी दौरान मैंने ड्रम की आवाज सुनी, एक बड़ी भारी फायर की आवाज, वो भारी आवाज थी। बस या मत माइक खराब हो गई या उसका मत या कुछ फट गया, उसी की आवाज आ गई। हमने बस सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद मेरी बहू ने खिड़की से, क्योंकि हम नमाज पढ़ने के लिए उठ रहे थे, मेरी बहू ने कहा कि उधर रोने की आवाज आ रही है। बाद में हम गए वहां पर, तो उधर मेरे भाई ये रोज ऐसा है। सबसे पहले शफी साहब की आत्मा को शांति की हम प्रार्थना करते हैं। उनके फैमिली के साथ में हमारी सहानुभूति है पूरी, पर बात यहाँ खत्म नहीं हो जानी चाहिए। ये जब बारामूला की घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत पुरानी बात है, 47 से हो रही हैं, और बारामूला इसका सेंटर है। और बारामूला में मैंने खुद फायरिंग होते देखी है, मैं खुद ही देखा, अपनी तरफ से देखा मैंने। हमारी गाड़ी को भी रोक के उसके ऊपर भी हमला किया गया था। ये कहानी दूसरी है, पर क्वेश्चन ये है, ये कब से हो रहा है और ये होता रहेगा? क्यों होता रहेगा? क्योंकि स्लीपर सेल्स अभी भी मौजूद हैं। हालांकि 370 के बाद में फिलॉसफी आ गई है, शांति आ गई है, स्टूडेंट्स और जो डिसकंटेंटमेंट थी वो चली गई है, प्रोग्रेस हो रही है, वो सब कुछ हो रहा है। पर ये स्लीपर सेल्स नहीं जा रहे। ये स्लीपर सेल्स आइडियोलॉजिकली इतने स्ट्रांगली मोटिवेटेड लोगों के कब्जे में है कि ये इसको जाने नहीं देंगे। इसके लिए तो आपको चाणक्य नीति अपनानी पड़ेगी, जैसे कि उसने जब पौधे को, जहरीले पौधे को जड़ से निकाल के मट्ठा डालने वाली बात है, वो आपको कार्रवाई। Terrorists are always and every time targeting police officers, whether serving officers who go on leave or retired police officers. This is a retired police officer who was praying in a mosque and fired upon by a terrorist. The intent was to create some sort of a Hindu-Muslim violence. People are very matured. They understand Pakistan's intent, and under no circumstances they will fall a prey to this. This notwithstanding, I am very certain that sooner than later the person who carried out the attack would be identified and neutralized. Terrorists are all. बारामूला में एक और आतंकी हमला, रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और ये हत्या उस वक्त की गई जब रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी मस्जिद में अजान देने के लिए गए थे। अजान देते वक्त और
आधी अजान हुई थी, उसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार वालों के बयान आए। गंडामुल्ला के मीर खानदान को पेश मोहम्मद शफी मीर जो मेरा कजिन था, सुबह सवेरे हर रोज ये अजान देता था मस्जिद में जाके। आज भी तवक्का के मुताबिक वो 6:05 मस्जिद में दाखिल हो गए, अजान देने लगे। तो मैं घर में बैठा था, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था इस दौरान। तो जब अजान शुरू हो गई तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया, तो कुरान इस अजान का जवाब देने लगा। इसी तरह से अजान चलते चलते अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के दूसरा इसे कलमा अदा नहीं किया। जबकि हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल साहब जुड़ चुके हैं। नमस्कार पीके सहगल जी। नमस्कार बेटे। पीके सहगल जी, हम लगातार देख रहे हैं कि घाटी में आतंकी हमले हो रहे हैं। 4 दिन पहले हमारे जवान शहीद हुए, 3 दिन पहले हमारे 4 जवान शहीद हो गए। उनकी तलाशी अभियान चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब ये जो घटना हुई है बारामूला में रिटायर्ड एसएसपी की हत्या, किस तरह से देख रहे हैं? सेना से एक दुश्मनी और एक पुलिस की दुश्मनी आतंकवादियों की, क्या है ये सब? देखो, जहाँ तक आतंकवादी है उनकी दुश्मनी पुलिस से भी है, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस भी है, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे जेके पुलिस के हो, चाहे वो राष्ट्रीय राइफल्स के हो, चाहे आर्मी के हो। और ये जो अभियान चलाया गया बहुत बड़े पैमाने पर, ये अभियान हमारे देश के अंदर चलाया जा रहा है जी, जिसके माध्यम से कोशिश है कि जितने ओवरऑल वर्कर्स है उनको डिटेक्ट किया जाए, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, जितने भी आतंकी है उनको ढेर किया जाए जी। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जो देश के अंदर है, हमने कहा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, लेकिन जीरो टॉलरेंस पॉलिसी विद इन द कंट्री है। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ बार बार हो रही है। अभी समय आ गया कि पाकिस्तान को बताया जाए कि हमारी जीरो टॉलरेंस है फ्रॉम एनी इन्फिल्ट्रेशन। दुनिया को क्लियर मैसेज भेजा जाए, चाइना को, पाकिस्तान को, कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम घुसकर उन तमाम आतंकवादी कैंप्स को बर्बाद करेंगे जहाँ से ये घुसपैठ होती है। उनके 35 आतंकवादी क्या कहते हैं कैंप्स हैं, उनके हर एक के कोऑर्डिनेट्स मालूम है हमको। आज हिंदुस्तान की आर्मी के पास और एयरफोर्स के पास साधन है बिना बॉर्डर क्रॉस किए उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। पॉलिटिकल डिसीजन की आवश्यकता है, स्ट्रेटेजी को बदली करना है। नहीं तो पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाली है, हिंदुस्तान में इलेक्शन होने वाली है, ये जो इस मौसम की साजिश है आए दिन बढ़ती जाएंगी। हमने पिछले 1.5-2 साल में तकरीबन 20 से 25 सिक्योरिटी पर्सनल को शहीद होने दिया है। इससे हमारी जो जनता है बहुत ज्यादा नाराज है। जनता को बड़ा गुस्सा है कि किस टाइम में आप अपने जवानों को और अपने पुलिस कर्मियों को खो रहे हैं, और वो चाहती है कि गवर्नमेंट कोई ना कोई जवाब दे। गवर्नमेंट, मुझे पक्का यकीन है कि जो पावर दैट बी, चाहे वो सरकार हो चाहे फौज हो, उनके पास काफी प्लान्स इन रेडीनेस होंगे। इशारा चाहिए गवर्नमेंट का, और अगर गवर्नमेंट इसका इशारा नहीं देती तो उनकी क्रेडिबिलिटी जो है काफी से ज्यादा गिर जाएगी और इलेक्शन के ऊपर इसका नुकसान हो सकता है। सर, मैं एक और सवाल मेरा आपसे, आपने कहा कि एक क्लियर मैसेज देना होगा जीरो टॉलरेंस के साथ साथ कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम वक्त वक्त पर देखते रहे हैं कि आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है, आतंकवादियों को भी मार गिराया जाता है, हमारे जवान भी शहीद होते हैं। तो क्या अब तक कोई मजबूत संदेश भारत की तरफ से आतंकवादियों को, पाकिस्तान को, चाइना को नहीं दिया गया है वाकई में? देखो, 2 बजे तो संदेश पहले दिया था, एक तो उरी के बाद में और दूसरा पुलवामा के बाद में। देखो तो उरी के बाद में तकरीबन 1.5-2 साल तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, तो पुलवामा के बाद कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अभी पाकिस्तान जो है काफी ज्यादा बुखलाया हुआ है, क्योंकि कश्मीर में हालात बहुत अच्छे इंप्रूव हो गए। हम बार बार टीवी पर दिखाते हैं कि हालात बड़े इंप्रूव हो गए, टूरिस्ट बड़े पैमाने पर आने शुरू हो रहे हैं। वहाँ पे लोगों को खुशहाली है, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, IIT खुल रही है, IIM खुल रहे हैं, लेकिन वो दुनिया को दर्शाना चाहते हैं कि वास्तव में स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसे में उनकी तरफ से गड़बड़ी जो है करने की कोशिश बढ़ती जाएगी। एक तरफ तो पाकिस्तान जो है झुलस रहा है लैक ऑफ स्टेबिलिटी में, अपने बलूचिस्तान में उनके खिलाफ बहुत बड़ा बगावत हो गई है। उसके बावजूद भी उसकी जो मंशा है हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। और वो कभी कभी आएगी जब हिंदुस्तान उसको साफ तौर पे दर्शा देगा कि हम इसको किसी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपने हमारे यहाँ इंफिल्ट्रेशन की और देश के अंदर किसी प्रकार का जान या माल का नुकसान पहुंचाया तो हम 10 गुना ज्यादा आपको पनिश करेंगे। हम अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को अख्तियार करते हुए
दुनिया को क्लियर मैसेज देना चाहिए चाइना पाकिस्तान को कि इनफ इज इनफ, हम बनाना रिपब्लिक नहीं है, हम स्ट्रांग और डिसाइसिव गवर्नमेंट है, हमारी आर्म फोर्स बड़ी स्ट्रांग है। मेरा एक सवाल आपसे और है कि जब अब ये जो रिटायर्ड एसएसपी है मोहम्मद शफी, ये जो घटना हुई है, इनकी हत्या हुई है, वो अजान देते वक्त हुई है और इस चीज़ को मुसलमानों में बहुत अहम माना जाता है कि किसी की मस्जिद में हत्या कर दी जाए, वो भी अजान देते वक्त। हम ये भी देखते हैं कि कई बार जो स्थानीय बहुत से लोग हैं जो उनके इन्फ्लुएंस में रहते हैं और उन्हीं की वजह से जो आतंकवादी हैं वो कहीं ना कहीं घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते हैं या शरण ले लेते हैं। तो इस तरह की घटनाओं से जो आम पब्लिक है कश्मीर की, उनके मन मस्तिष्क पर किस तरह का असर पड़ता है इन आतंकवादियों को लेकर, उनकी क्या सोच नजर आती है? आप काफ़ी लंबे वक्त से इन चीज़ों को देखते रहे हैं। देखो, उनमें खौफ पैदा होता है और उनकी कोशिश यही है कि जो रिटायर्ड या सर्विंग आर्मी पर्सन है या सिक्योरिटी पर्सन है या पुलिस पर्सन है, उनकी हत्या की जाए ताकि लोग वहाँ पे जो लोकल्स हैं वो फौज में या सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती ना हो। लेकिन अब जब भी भर्ती खुलती है, देखो बहुत बड़े तादाद में, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं फौज और सिक्योरिटी फोर्स में ज्वाइन करने के लिए। उनके मन में, उनकी फैमिली के मन में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ कोशिश की जाती है किसी माफिक की कम्युनल वायलेंस की जाए। लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को अभी तक सक्सेस नहीं मिली, लेकिन उनको फिर भी उम्मीद रहती है आज नहीं कल नहीं परसों कल वो काबिल हो गए कम्युनल वायलेंस को पैदा करने के लिए। और साथ साथ उनको मीडिया अटेंशन चाहिए होता है। हर बार जब किलिंग होती है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उनको मीडिया अटेंशन मिलता है, जिससे कश्मीर की सिचुएशन जो है दुनिया के सामने हमेशा रहती है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीके सहगल जी, रक्षा विशेषज्ञ, और उन्होंने कहा कि अलग अलग तरीके से आतंकवादी अपनी कायराना हरकतों को अंजाम देते हैं। एक तरफ सेना के जवानों के साथ उनकी मुठभेड़ होती है, दूसरी तरफ वो और जो दूसरे सुरक्षा बल हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, कर्मचारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन पर भी उनके हमले होते हैं। और इसका मकसद ये होता है कि जो एक माहौल बन रहा है जम्मू कश्मीर में इस वक्त, शांति का, तरक्की का, या फिर जो आकर्षण बढ़ रहा है युवाओं में सेना में भर्ती होने का या फिर पुलिस में भर्ती होने का, तो वो वहां पर इस तरह की हरकतों से वहां के स्थानीय लोगों में खौफ पैदा कर सके। अब इस घटना के बाद लगातार फिर से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और एक बात और आई कि अब एक बहुत ही आखिरी और कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए दुश्मनों को कि अब किसी भी तरह की कोई हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और कहते हैं ना कि चुन चुन कर खात्मा किया जाएगा, तो वैसा ही होना चाहिए।